और अब उस खबर से खबरदार करते हैं जिस पर संसद तक में हंगामे की सियासत हो रही है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण का सवाल संसद तक पहुंच चुका है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक बयान को लेकर भी तनातनी हुई। एक बातचीत में डीके शिवकुमार ने संविधान में बदलाव पर कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी आक्रामक हो गई। राज्यसभा में बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मंशा ही संविधान बदलने की है। Government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोक करते हैं। बट मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उठाने वाले लोग। हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया। ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। बीजेपी से पूछिए, बिहार में मुसलमानों को वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड क्लास की बुनियाद पर। वहां खत्म करके दिखाइए। बिहार में रिलीजन की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है, उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर। और आप जो कास्ट से ताल्लुक रखते हैं बैकवर्ड क्लास, उसको उस बुनियाद पर दिया जा रहा है। और ये गलत बात कर रहे हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं। यानी हर चीज मुसलमानों की आपको खतरा नजर आती है। विकसित भारत कैसे बनेगा अगर आप एक 14% 18 करोड़ आबादी को अगर आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रहेगी? विकसित भारत कैसे बनेगा? 2024 में जनता ने समझा दिया है। मुझे लगता है कि धर्म के आधार पे किसी को आरक्षण देना ये एक बहुत बड़ी चर्चा है, ये छोटी चीज़ नहीं है। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि हमारा संविधान माइनॉरिटीज़ की रक्षा करने के लिए हक देता है, तो उसके दायरे में जो हो सकता है वो होगा। संविधान से कोई खेल और छेड़छाड़ अभी फिलहाल संभव नहीं है। कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चले हो, आप संविधान बदलने के लिए चले हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके मुसलमानों को आरक्षण दे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखे।
शुद्ध रूप से झूठ बोल रही है। डीके शिव कुमार जी ने ऐसी बात नहीं कही थी, उसको दूसरी तरह से तोड़ मरोड़ के, और देश की शर्मनाक ये है कि भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री देश की संसद में झूठ बोल रहे हैं, गलत तरीके से उनके बयान को रख रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिस रिजर्वेशन की बात, जिसको मुद्दा भाजपा बना रही है, वो पिछड़ेपन के आधार पर सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए जिस रिजर्वेशन की बात की जा रही है वो किया गया है। तो उसमें अलग से मुसलमानों के कंधे को इस्तेमाल करके भाजपा जो राजनीति करना चाहती है वो बहुत शर्मनाक है और संसद के समय को बर्बाद करने वाला मुद्दा है ये। भाजपा नहीं चाहती कि देश की संसद चले, क्योंकि संसद चलेगी तो आज बैंकिंग जैसा महत्वपूर्ण बिल था, देश की बैंकों की बर्बादी पर चर्चा होगी, देश के बैंकों के दिवालिया होने पर चर्चा होगी। इसलिए भाजपा इस चर्चा से भागने के लिए अंततोगत्तो वही काम कर रही है जो हमेशा करती है, मुसलमानों के कंधे का इस्तेमाल करना, मुसलमानों के नाम पे राजनीति करना। ये सारा हक एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार को छीनने की कवायद है। क्या इन पार्टियों ने कंजर्वेटिव मुस्लिम लीडरशिप को उनकी पॉलिटिक्स पर वीटो का अधिकार दे दिया है क्या? पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए। बीजेपी की ओर से हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि डीके शिव कुमार एक शुरुआत है, कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए।